जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो एसएससी ने एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। कई दिन से बच्चे वेट कर रहे थे और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नोटिफिकेशन डिले हुआ, इसका मतलब है कि कुछ चेंजेस होने थे। तो बहुत बढ़िया चेंजेस करे हैं, कुछ चेंजेस एसएससी ने करे हैं। देखते हैं उन चेंजेस की तरफ और देखते हैं कि कब कब आप फॉर्म भर सकते हो, कब से कब तक। सबसे पहली बात यह है कि एमटीएस का फॉर्म 18 तारीख यानी कि आज के दिन से लेके 17 फरवरी 2023 तक आप भर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट 19 फरवरी रखी गई है और जो ऑफलाइन पेमेंट है वो 20 फरवरी है। लेकिन मैं कहूंगा कि लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, समय से फॉर्म भर दें। और उसके अलावा विंडो में जो एप्लीकेशन करेक्शन की विंडो खुलती है वो 23 तारीख से 24 तारीख तक आपकी ओपन होगी। ठीक है। जो एग्जाम आपका होने वाला है वो अप्रैल के महीने में होगा, अप्रैल 2023। ये बहुत जरूरी बात है कि अप्रैल में आपका पेपर है। कब है? अप्रैल में पेपर है आपका। ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये लिख रखा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। एक अच्छी बात लिख रखी है एसएससी ने नोटिफिकेशन में अब की बार। इसके अलावा आप देखोगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की कि वैकेंसीज कितनी आई हैं। वैकेंसीज जो आपकी आई हैं वो हैं लगभग 10,880 प्लस में 529, यानी कि 11,000 से ऊपर आपकी वैकेंसीज हैं। यानी कि 11,000 से ऊपर आपकी वैकेंसीज हैं, क्योंकि 500 वैकेंसीज आपकी हवलदार की हैं, 10,880 आपकी जो नॉर्मल एमटीएस की पोस्ट होती है उसकी है। ठीक है। वैकेंसीज जो है अभी ये और भी ज्यादा अपडेट होंगी और ये बाद में आपकी एसएससी की साइट पे अपलोड कर दी जाएंगी, जब भी आपकी ये अपडेट होती रहेंगी। ठीक है। उसके अलावा रिजर्वेशन वगैरह की बात कह रखी है, सारी नॉर्मल बातें कह रखी हैं और ऐसी कुछ खास बात नहीं है। खास बात आपको नीचे मिलेगी। नीचे क्या मिलेगी? नीचे मिलेगी जब आप देखोगे एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न एसएससी ने काफी हद तक बदल दिया है अब की बार। क्या बदला है फटाफट से देखते हैं एक बार। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न एसएससी ने क्या रखा है, किस तरीके से रखा है। सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपये ही है, जो नॉर्मली रहती थी वही फीस आपकी अभी भी रखी है। एप्लीकेशन पैटर्न एग्जाम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न एसएससी ने क्या रखा है फटाफट से देखो। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, सबसे पहले लिखा गया है कि जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा? कंप्यूटर वाला पेपर, यानी कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं रखा गया है। यानी कि फिजिकल होगा और सिर्फ आपका टेस्ट होगा। जो पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसको हटा दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो हिंदी में, इंग्लिश में और 13 और भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप कहेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो 2 सेशन में होगा, सेशन 1, सेशन 2, एंड बोथ दी सेशंस विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई दी कैंडिडेट। यानी कि पहले क्या होता था, जैसे पूरा का पूरा पेपर एक ही उससे में था, आप जाओ मैथ्स अटेम्प्ट करो, आप चाहो रीजनिंग करो, इंग्लिश करो, जीएस करो, जिसका जो मन आता है वो कर सकता था। अब की बार वैसा नहीं किया गया है, 2 सेशन में इसको बांट दिया गया है। 2 सेशन में कैसे बांटा गया है? सेशन 1 जो रखा गया है वो रखा गया है आपका मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। उसके अलावा जो सेशन 2 होगा उसमें जीए और इंग्लिश रखी गई है। जीए के 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। यानी कि आप देखोगे कि जीए को और इंग्लिश को ज्यादा वैल्यू दी गई है मैथ्स और रीजनिंग से। यानी कि आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा अंग्रेजी पे, और अंग्रेजी बहुत शानदार ढंग से हम रात्रि को 10 बजे महाभारत बैच में पढ़ा रहे हैं। सारे बच्चे क्लास अटेंड करें। एमटीएस के लिए बहुत बेहतरीन कवरेज आपको कराई जाएगी, बहुत शानदार तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। सारे बच्चे महाभारत बैच की रात को 10 बजे क्लास जरूर लें। ठीक है। उसी प्रकार से महाभारत बैच से आपका मैथ्स और रीजनिंग भी कवर होगी, क्योंकि विक्रम सर और आदित्य सर पूरी मेहनत के साथ में जबरदस्त तरीके से महाभारत बैच में पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जीएस की पूरी टीम हमारी लगी हुई है, तो महाभारत बैच आप यहां पे भी जीएस में भी देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से अगर आपको कवर करना है अपने पेपर के लिए
और अगर आपको अब की बार एमटीएस में एक सीट अपनी पक्की करनी है तो ये एग्जाम में चेंजेस हैं। आप देखोगे कि मैथ्स और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है और उसके लिए आपके पास में 45 मिनट का समय है सिर्फ। यानी कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे, कैलकुलेशन टेक्निक्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। और मैं आपको मतलब ऑनेस्टली सजेस्ट करूं, आदित्य सर से बेहतर आपको कैलकुलेशन पे काम कोई करवा ही नहीं सकता है। रीजनिंग में टाइम बचाना आप लोगों के लिए बहुत ही की पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि अगर रीजनिंग में टाइम नहीं बचा पाए तो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और रीजनिंग में टाइम कैसे बचाना है ये बात विक्रम सर से बढ़िया कोई आपको समझा ही नहीं पाएगा। इंग्लिश में स्कोर कैसे करना है इसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं, लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ चेंजेस आपके हुए हैं, इनको आपको ध्यान में रखते हुए नेगेटिव मार्किंग जो है सेशन 1 और सेशन 2 में जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1 नंबर की है। यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो पूरा 1 नंबर आपका कटेगा, आधा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सो इस चीज का भी विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 नंबर कटेगा। नेगेटिव मार्किंग अब 1/3 हो गई है, पहले 1/4 हुआ करती थी। सही होने पे 3 नंबर, गलत होने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन रखा गया है, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। ये सिलेबस दिया गया है, हमने नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पे डाल दिया है। एक बार इस पूरे सिलेबस को आप जरूर पढ़ लें, जरूर ध्यान से देख लें। ठीक है, बाकी जो हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल है वो 1600 मीटर रखा गया है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रखा गया है 20 मिनट में। ठीक है, जो वॉकिंग रखा गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन की जितनी जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, लगातार आप लोगों को तैयारी करनी है, बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है। और एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए जरूरी है, वेस्ट नहीं करना है। शानदार तरीके से महाभारत बैच रैंकर्स गुरुकुल पे चल रहा है, सारे सब्जेक्ट का चल रहा है, सभी बच्चे वहां से पढ़ें। एमटीएस वाले सारे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन अगर कुछ है तो महाभारत बैच है। इसी के साथ में सारे लोगों को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक इस एग्जाम के लिए, और सारे लोग तैयारी करिए, जी जान से लग जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।